आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल पर थोड़े अंतराल के बाद उपस्थित हूँ और जैसा कि मुझसे कहा गया है तो मैं आज जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की बीती विभावरी जागरी प्रस्तुत करने से पूर्व रचना और रचनाकार दोनों का संक्षेप में परिचय दूंगी। तो पहले मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में बताना चाहूंगी। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद युग के कवियों में प्रमुख है। इनके अतिरिक्त जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं उसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद का युग 1918 से 1936 तक माना जाता है। यह समय जो था वह स्वतंत्रता आंदोलन का भी समय था कि स्वतंत्रता के लिए जो लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे और साहित्यकारों का ये उद्देश्य था या साहित्यकार इस काम में लगे रहते थे कि वो किस तरह से अपनी रचनाओं के द्वारा जो है वह जनता में उद्बोधन पैदा करें, जिससे जनता जो है समाज के उत्थान के लिए और देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दे। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करूं तो इनकी रचनाएं जो है इन्होंने कविताएं लिखी हैं, नाटक, निबंध, कहानियां, पत्र साहित्य, ये विविध विधाएं हैं जिनमें इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो कुछ रचनाओं का मैं आपको परिचय देती हूँ। जैसे काव्य में चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू और कामायनी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फिर इनके नाट्य साहित्य पे आते हैं। तो नाट्य साहित्य में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूलस्वामिनी, इनका बहुत अधिक ये प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं। इनका मंचन भी बहुत अधिक हुआ है और बहुत पसंद किया गया है। अग्निमित्र जो है इनका अधूरा नाटक था क्योंकि ये जीवन के अंतिम पड़ाव में इन्होंने लिखा था। इसके अतिरिक्त जो है उर्वशी इनका पहला नाटक है। फिर आता है सज्जन, बभ्रुवाहन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और एक घुट हैं। और खास बात यह है कि जैसे इनके नाटक में हम देखते हैं कि नाटक में इन्होंने इतिहास की बात की है, लेकिन इनके जो उपन्यास हैं वह उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक और जो समकालीन जो उनकी परिस्थितियां थी उसकी बात उन्होंने अधिक की है। तो इसमें है कंकाल, तितली और पुनः इरावती जो है जीवन के अंतिम पड़ाव में लिखा गया, इसलिए इनका अधूरा उपन्यास है। उसके बाद इन्होंने कई निबंध लिखे हैं और इनके जो है ना ये पत्र साहित्य भी, जिसमें उन्होंने अपनी रचनाओं के बारे में तो खैर बहुत कम पत्रों में बताया है क्योंकि ये अपना ये बहुत अधिक अपने बारे में बताना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इनका पत्र जो है बहुत ही संक्षेप में है। तो अब मैं रचना पर आती हूँ। तो रचना है बीती विभावरी जागरी। तो इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने, मैं इसकी एक एक लाइन की व्याख्या नहीं करूंगी, बस संक्षेप में इसका परिचय दूंगी। तो जयशंकर प्रसाद ने इसमें उषा का वर्णन किया है। उषा का वर्णन मानवीकरण रूप में यानी कि स्त्री के रूप में इसका वर्णन किया है। बीती विभावरी जागरी यानी कि रात बीत चुकी है तो वो उषा को जगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, मतलब क्या है कि अंबर को इन्होंने जैसे मानवीकरण किया है तो अंबर जो है इनका एक पनघट के रूप में है और जिसमें जो है उषा जो है यानी कि जब क्योंकि सुबह हो रही है, उषा हो रही है, तो रात्रि काल को वो किस तरह से विदाई दे रही है। तो मतलब उस जो ये तारा है, ताराओं को वो पनघट में डुबो रही है यानी कि आसमान में वो जो है अंबर में वो डुबो रही है, ठीक है। अब सुबह का समय जो होता है उसमें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, तो उसका इन्होंने वर्णन किया है। सुबह की चहचहाहट सुनाई देती है, पत्ते जो होते हैं वो नए नए जो कोपल फूटती है, नए नए जो पत्ते होते हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि जैसे जब हम ये देखते हैं कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं वह किस तरह से जो मकरंद जो है वो मकरंद का संचय करते हैं, उसका वर्णन किया है इन्होंने। और उसके बाद फिर कविता की अंतिम पंक्तियां आती हैं। तू अब तक सोई है आली,
आंखों में भरे विहागरी। अर्थात कवि जो है वो उषा को जगाते हुए कहते हैं कि रात्रि तो अब बीत चुकी है, तो तुम अभी तक आंखों में वो खुमारी जो है, रात्रि की खुमारी जो है, विहाग राग, उसको भरकर क्यों सोए हुए हो, अर्थात जाग जाओ। अब इसको अगर हम इससे तुलना करते हैं या फिर ये देखते हैं कि इस समय जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो मैंने कहा था कि नव चेतना जगाने की बात थी, उद्बोधन करने की बात थी, तो उस तरह से अगर हम लेते हैं तो यह जश्न का प्रसार प्रकारांतर से ये कहना चाह रहे हैं या जनमानस में ये चेतना जगाना चाह रहे हैं कि अब यह समय आ चुका है कि तुम जो रात्रि की खुमारी में हो या फिर तुम इस खुमारी में हो कि तुम्हारी परिस्थितियां जो है वो सही है, तो अब वो समय बीत चुका है। अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुम अपने अंदर जो है वो चेतना का जागरण करो और ये समझ जाओ कि तुम गुलाम हो और तुम्हें जो है तुम्हारी परिस्थितियां तभी सुधरेंगी, क्योंकि जब कहीं जो है यह सूक्ष्म रूप से ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि कहीं जो चेतना जाग रही है, उस चेतना को और अधिक जगाने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो सके और उसके साथ हमारा देश आगे और प्रगति कर सके। तो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। तो मेरे साथ सुबह का स्वागत करने के लिए, उषा का जागरण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।